संतों के बीच चल रहे विवाद का हल जितनी जल्दी निकलेगा उतना ही सनातन के हित में होगा, क्योंकि संतों के आपसी विवाद से सनातन धर्मियों को आघात पहुंच रहा है। मित्रों, आज एक और धार्मिक विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने समाधान दिया। शांति व्यवस्था और धार्मिक आस्था के सम्मान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, अब हम उसी की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा और नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक भगवा देवी की पूजा की पूरी छूट होगी। मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अता करने की अनुमति होगी। कोर्ट ने प्रशासन को दोनों पक्षों के लिए अलग अलग जगह तय करने और विशेष पास की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। 23 जनवरी को भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष आराधना करेंगे। यह बेहद संवेदनशील विषय है। सोचिए, जब दोनों पक्ष एक साथ भोजशाला में होंगे तो एक छोटी सी चूक बड़े विवाद की वजह बन सकती है। इसलिए प्रशासन चौकन्ना है। भोजशाला में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतजाम ऐसे हैं जैसे बॉर्डर पर होते हैं। सुरक्षा के लिए 8000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक स्तर के 13 और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 25 अधिकारियों को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की 8 प्लाटून धार में मुस्तैद हैं। क्विक एक्शन के 8 वज्र वाहन भी वहां पर तैनात किए गए हैं। आसपास की सभी हाई राइज बिल्डिंग्स को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आसमान से भी नजर रखी जा रही है। भोजशाला क्षेत्र में 300 मीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तो आमतौर पर सभी संवेदनशील जगहों पर होती है, लेकिन इस बार धार में ऐसा कुछ हुआ जो अलग है। मित्रों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। धार में सुरक्षा के लिए LMG यानी लाइट मशीन गन के साथ जवानों को तैनात किया गया। जी हां, वही LMG जो बॉर्डर पर तैनात जवानों के हाथ में होती है। यानी बॉर्डर पर जो हथियार सुरक्षा बलों के पास होता है, वही हथियार धार में तैनात किया गया है। और LMG यानी लाइट मशीन गन के हाथों में होगी। ये आपको जवान देख लीजिए, वाहन पर ये LMG जो सबसे मारक क्षमता वाला वेपन्स होता है, उसके साथ ये लैस जवान नजर आ रहा है। ये दूर से ही जो गड़बड़ करता है, कानून से खिलवाड़ करता है, उसको पलक झपकते दबोचने का ये दम रखता है ये LMG लाइट मशीन गन। आप समझिए कि धार में कितनी उच्च दर्जे की सुरक्षा है और यहां कैसे खतरे का अंदेशा प्रशासन को है। मित्रों, जिस लाइट मशीन गन को धार में तैनात किया गया है, उसकी खासियत भी आपको बता देते हैं। धार में तैनात की गई LMG की मारक क्षमता 1 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को मार गिराया जा सकता है। हाईटेक लाइट मशीन गन का फायर रेट 600 से 1000 राउंड प्रति मिनट है, यानी यह विध्वंसक हथियार 1 सेकंड में 16 गोलियां दाग सकता है। जैसा कि हमने बताया, धार में जो लाइट मशीन गन तैनात की गई है, उसका इस्तेमाल भारतीय सेना आमतौर पर बॉर्डर पर करती है। इससे मुख्य रूप से इन्फेंट्री सपोर्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। LOC पर LMG का इस्तेमाल पाकिस्तानी घुसपैठ या फायरिंग के लिए होता है। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई यानी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेना के काफिलों की सुरक्षा, बेस कैंप्स और चेक पोस्ट्स पर भी LMG का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ जमीनी नहीं, आसमानी घुसपैठ को रोकने के लिए भी लाइट मशीन गन का इस्तेमाल होता है। मित्रों, हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी ड्रोन्स को भी LMG से ही निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को ध्वस्त करने में LMG का प्रयोग किया था।